दुर्योधन! सुन भांजे, आज मैं तुझसे एक बात कहूं जो राजाओं, यशियों और वीरों तक को विचलित कर देती है। तूने देखा होगा, सबसे बलशाली पुरुष भी एक निर्लज्ज, बेपरवाह और बेशर्म स्त्री के सामने असहाय हो जाता है। यह डर शरीर का नहीं, ये मन का भय है और इस भय की जड़ मनुष्य के भीतर के संस्कारों और धर्म की मर्यादाओं में छिपी है। पुरुष को जन्म से सिखाया जाता है कि वह संयम रखे, मर्यादा रखे, दृष्टि नीची रखे और वाणी में शालीनता रखे। पर जब उसके सामने कोई स्त्री निर्लज्ज होकर अपनी सीमाएं तोड़ देती है, तो उसका मन विचलित हो जाता है, क्योंकि वह समझ नहीं पाता धर्म की मर्यादा निभाए या सामने खड़ी उस निडरता का सामना करे। यही कारण है कि पुरुष ऐसे क्षणों में मौन हो जाता है या पीछे हट जाता है। हे दुर्योधन, ये बात ध्यान से समझ, स्त्री की लज्जा ही उसका कवच है, और जब वो अपनी लज्जा छोड़ देती है तो उसका प्रभाव भयानक हो जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि लज्जा स्त्री के तेज को कोमल बनाती है, पर जब वह लज्जा समाप्त हो जाए तो वही तेज अग्नि बन जाता है। पुरुष उस अग्नि से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका हर उत्तर पाप बन जाएगा। भांजे, तू देख, सभा में द्रौपदी को अपमानित करने की चेष्टा हुई थी, पर वहां भी द्रौपदी का स्वर निर्भय था। उसने सबके सामने प्रश्न किया, क्या धर्म अब मौन है? और उस क्षण पूरी सभा का पुरुषत्व स्तब्ध हो गया। क्यों? क्योंकि एक स्त्री का निर्भय स्वर उनके धर्म और मर्यादा के आवरण को चीर रहा था। पुरुष युद्ध कर सकता है, रक्त बहा सकता है, पर एक निर्भय स्त्री के शब्दों के सामने उसका साहस अक्सर बिखर जाता है। हे दुर्योधन, पुरुष बेशर्म स्त्री से इसलिए डरता है क्योंकि वह स्त्री उसके भीतर के छिपे पाखंड को उजागर कर देती है। वह बिना भय, बिना संकोच जब बोलती है, जब अपने विचार प्रकट करती है, तो पुरुष का वह झूठा अहंकार जो उसे श्रेष्ठ मानता है, टूट जाता है। जो स्त्री समाज की परिभाषाओं से बाहर चली जाए, जो डरना छोड़ दे, वह पुरुष के लिए रहस्य बन जाती है, और हर रहस्य भय भी जगाता है। धर्म ये कहता है कि पुरुष का बल उसके संयम में है, पर जब कोई स्त्री उसी संयम को चुनौती देती है तो उसका मन डगमगा जाता है, क्योंकि भीतर से वह जानता है कि यदि स्त्री ने सीमा तोड़ दी तो संसार की व्यवस्था हिल जाएगी। भांजे, बेशर्म स्त्री वो नहीं जो वस्त्र कम पहने या निर्भीक बोले। बेशर्म स्त्री वो है जो पुरुष के मन को पढ़ लेती है और उसके डर को पहचान लेती है, और जब पुरुष को लगता है कि उसका रहस्य किसी ने जान लिया है तो वह स्वयं असहाय हो जाता है। यही भय है, यही झिझक है। महाभारत में हर पात्र किसी न किसी स्त्री के प्रभाव में है। कर्ण के हृदय में कुंती की मौन पीड़ा है। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा की जंजीर में बंधे हैं गंगा की स्मृति से, और तू, हे दुर्योधन, द्रौपदी के शब्दों से आज भी घायल है। स्त्री का ये तेज ही पुरुष का भय बन जाता है, क्योंकि यह तेज उस पर चोट नहीं करता, ये उसके अहंकार को नग्न कर देता है। पुरुष हमेशा चाहता है कि स्त्री मर्यादा में रहे, क्योंकि वही उसकी सीमाओं को सुरक्षित रखती है। पर जब स्त्री बेशर्म हो जाती है, यानी निर्भीक हो जाती है, तब वह सीमाओं को मिटा देती है। और यही वह क्षण है जब पुरुष समझता है कि उसकी सत्ता अब खतरे में है। हे दुर्योधन, बेशर्म स्त्री से डरना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि वह पुरुष के उस हिस्से को जगाती है जिसे वह हमेशा छिपाना चाहता है, उसका असली नंगा सच। इसीलिए भांजे, जो पुरुष निर्भीक स्त्री से डरना छोड़ देता है, वही सच्चा योद्धा बनता है,
क्योंकि वही जान जाता है कि स्त्री की निर्भीकता अपमान नहीं, उसकी सृष्टि की शक्ति है। जो इस शक्ति को स्वीकार कर ले, वही धर्म को समझ पाता है, और जो इससे भयभीत रहता है, वो सदा अपने ही भीतर के डर से पराजित रहता है।